और राजा साहब आपसे ही शुरू करना चाहती हूँ कि इस वक्त जो मामलात हैं, ख़ास करके आपको लगा होगा, देखा होगा आपने कि अदलिया और इंतज़ामिया एक मरतबा फिर आमने सामने हैं, और आज जो जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो कैंपेन का मामला था ये अफसोसनाक है, काबिल मुज़म्मत है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है, कुछ बताएंगे कि वजूहात क्या है इस सब के पीछे पस मंज़र में? जी, वजूहात तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। जस्टिस जहांगीरी साहब इस्लामाबाद के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे काम कर रहे हैं, और चूंकि उन्होंने काम बहुत मुस्तैदी से किया है, आते ही उन्होंने ये कहा कि जो फॉर्म 45 हैं जिनकी बुनियाद पे जो बज़ाहिर उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, अपनी कामयाबी का वो की बुनियाद रखते हैं, वो फॉर्म अदालत में फ़ाइल किए जाएं। अब इस मामले को तकरीबन 2 माह होने को आए हैं, वो फॉर्म फ़ाइल करने से इनकारी हैं। इस दौरान हुकूमत ने पहले एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए और अब हाल ही में एक कानून के ज़रिए ये कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो किसी हाजिर सर्विस जज से मुकदमा छीन कर एक रिटायर्ड जज को जो उनका मनपसंद हो उसको दे दे। ये किया गया जस्टिस जहांगीरी के साथ, उनसे मुकदमे छीन कर इलेक्शन कमीशन ने एक रिटायर्ड जज को दिए। साथ ही ये कहा कि जस्टिस जहांगीरी साहब जिस सूरत से काम कर रहे हैं उससे लगता है कि वो गैर जानिबदार नहीं है। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को रद्द किया और जुर्माना भी बल्कि आयद किया कि किस तरह मेरे जज पे आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो गैर जानिबदार नहीं हैं या किसी बॉक्स की बुनियाद पर काम कर रही हैं, जबकि कानून ये कहता है कि इलेक्शन के मामलात जो हैं वो 180 दिन में ख़त्म होने चाहिए और ज़रूरत हो तो रोज़ाना। तो राजा साहब, प्योरली आपको लगता है कि ये ट्रिब्यूनल के मामलात है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है? इससे पहले आपको याद होगा कि बिल्कुल ऐसा कुछ इल्ज़ामात भी जजों ने 6 जजों ने ख़त भी लिखा कि भाई इन्वॉल्वमेंट हो रही है या हमें जो डराया धमकाया जा रहा है, ये भी मामला इसी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो ये मामलात है जिसके ऊपर उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो रही है, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ भी मुनज़्ज़म कैंपेन है, जिसको जो जज पसंद नहीं है, जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आता है वो पार्टी जो है वो जजों के ऊपर हमला आवर हो जाती है। तो ये किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, ये हो क्या रहा है? देखें, पाकिस्तान अफरा तफरी का शिकार है, और देखें इसमें ऐसा नहीं है कि हर जज गलत है या हर जज दुरुस्त है। हमारी अदलिया में भी बिल्कुल एक निफाक है इस वक्त। ऐसा नहीं है कि अदलिया मुत्तहद होकर खड़ी भी है। अदलिया में भी वो एक रविश मौजूद है कि ताकत के साथ चलो, ताकत का मुकाबला ना करो, जो ताकतवर हल्का चाहता है वो उसको करने दो, वो रविश भी बिल्कुल मौजूद है। लिहाजा ये कहना कि अगर एतराज़ किया जाता है किसी जज के हवाले से तो वो भी गलत है, ऐसा नहीं है। एतराज़ की ठोस कोई वजह होनी चाहिए, अगर वो वजह सामने आती है तो एतराज़ जायज़ है। लेकिन जो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया जा रहा है कि उनकी डिग्री पे इल्ज़ाम लगा दिया, 30 साल 35 साल पुरानी डिग्री पे, और तमाम इदारे चूँकि हुकूमत के ताबे हैं, वो यूनिवर्सिटी हो, वो हायर एजुकेशन कमीशन हो, तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश है उस जज के ख़िलाफ़ जो बज़ाहिर फ्रॉड को आश्कार करना चाहता है, जो बताना चाहता है कि अवाम के वोट को लूटा गया। तो ये तमाम मामलात हमें सामने रखने होंगे। ये हम इस तरह नहीं कह सकते कि जजों पर हमला हो रहा है या हर जज ठीक है या हर जज गलत है। हमें हर मुकदमे को और हर जज को फ़र्दन फ़र्दन देखना होगा। अच्छा, ये बिलाल कियानी साहब, आज इसके ऊपर रिमार्क्स भी दिए गए, आपने देखा होगा कि इसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हुकूमत जो है वो कोई जवाब नहीं दे रही है, अटॉर्नी जनरल जो है वो इसके ऊपर खामोश है। तो इसका मतलब है कि क्या वो मिले हुए हैं इस वक्त इन सब लोगों के खिलाफ के साथ जो कि मुनज़्ज़म कैंपेन कर रहे हैं जहांगीर साहब के खिलाफ? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सोशल मीडिया पे कैंपेन की एक बात हुई है, मेरी इत्तला के मुताबिक एक आई थिंक जुडिशल काउंसिल में शायद इनके ख़िलाफ़ एक कोई दरख्वास्त गई है। तो जनरली स्पीकिंग किसी भी जज के मतलब अगर किसी को कोई खदशात हों तो वही फोरम है, वहाँ पे मेरे ख्याल से किसी का भी हक है कि वहाँ पे जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है कि ज़िम्मेदाराना तरीके से उसको एड्रेस करे, डिस्पोज करे, या उसको अगर उसमें कोई वो चीज़ ढूंढती है तो उसको आगे लेके चले। बाकी जी सोशल मीडिया कैंपेन मेरा ख्याल है कि हमें अवॉइड करनी चाहिए ऐसी चीज़ें। अगर किसी ने किया है, मेरे इल्म में नहीं है जी, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत ने ना ये काम किया है, ना हुकूमत का इससे कोई लेना देना है। आपने कहा है कि एजी आई डोंट नो कोई प्रोसीडिंग में मौजूद थे कि नहीं थे,
मगर मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई किसी वजह से वो गैर हाजिर थे, खामोशी भी थी, तो उसको हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक्सेप्टेंस है। मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत इस तरह की किसी भी चीज़ में पढ़ना चाहती है और ना ही पड़ी हुई है। बाकी जहाँ तक 35 साल के बाद, वैसे मैं ज़ाहिर है कि जिसने दरख्वास्त दी है उससे सवाल बनता है। वैसे मैं एक वैसे ही अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ये जानना चाहती हूँ आपका तबसरा कि ये 35 साल के बाद अचानक ये पता चला कि एक इनवैलिड है, और मैंने सुना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ डिटेल्स भी मंगवाई हैं कराची से, जिस जामिया में वो पढ़ते रहे हैं। तो क्या 35 साल के बाद ये अचानक हुआ है या इसके पीछे वो मामला है जिसका भी राजा साहब जिक्र कर रहे थे? देखिए, इसका तो सबसे ज़्यादा बेहतर जवाब वही शख्स दे सकेगा जिसने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये दरख्वास्त डाली है। देखिए, वही शख्स बता सकेगा कि वो टाइमिंग, मैं नहीं जानता पटिशनर कौन है, मगर अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसके मुताबिक मालूमात मंगवा ली है तो ये खुशाइन बात है। देखिए, मैं समझता हूँ हमने देखा पहले, लेकिन आपकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह देती है कि इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने बुला लिया, पैमरा को भी नोटिस कर दिया, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को भी नोटिस कर दिया जिन्होंने ये ट्वीट्स किए हैं या सोशल मीडिया पे फैलाया, तो ये मुश्किलात फिर इसका मतलब है कि देखिए वो एक अलग, हाँ ये बात अलग है कि जी क्या पैमरा के किसी रूल्स की वायलेशन हुई है, क्या जर्नलिस्ट ने ज़िम्मेदाराना तरीके से वो खबर रिपोर्ट की है, वो पहलू बिल्कुल देखने चाहिए। बट जो एक्चुअल क्रक्स ऑफ द मैटर है, अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही इंश्योर करना चाहिए कि इस मामले को वन वे और अनदर इसको डिस्पोज ऑफ करे जल्दी। यही बात हम मज़ाहिर नकवी साहब के केस में कहते थे कि अगर उनके खिलाफ लीक्स हुई हैं, अगर उनकी रेपुटेशन की प्रोटेक्शन की भी बात है, अगर वो समझते हैं कि वो बेगुनाह है, तो उसमें भी उनकी बेहतरी तभी है अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस मामले को जल्दी टेकअप करके उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाए। तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है वही फोरम है, वहीं पे होना चाहिए, और उससे पहले जितनी भी इसके मुताल्लिक गुफ्तगू हो, ये कम हो, वो बेहतर है। अच्छा, कायरा